कभी सोचा है कि जमीन से तकरीबन 500 फुट बुलंद एक ऐसा पथरीला द्वीप जो 4,500 साल पहले बनाया गया, आज भी माहिरीन आसार कदीमा को बेचैन रखता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक मुअम्मा है। इसी मुअम्मा को हल करने के लिए मुहक्किकीन ने एक जदीद रोबोट और हाई रेजोल्यूशन के इस एहराम के अंदर भेजा। रोबोट आहिस्ता आहिस्ता तंग सुरंगों से गुजरता रहा, यहाँ तक कि एक मकाम पर जाकर अचानक रुक गया। सामने एक भारी भरकम पत्थर की तख्ती थी, ऐसी जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता बंद किया हो। माहिरीन को यकीन था कि ये कोई आम दीवार नहीं, इन्हें लगता था कि इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत छुपी है जो 4,500 साल से दुनिया की नजरों से ओझल है, और इस राज तक पहुंचना उनके लिए लाजिम था, चाहे उसके लिए पत्थर में सुराख ही क्यों न करना पड़े। चुनांचे रोबोट के आगे एक ताकतवर ड्रिल लगाई गई, पत्थर में एक बारीक सुराख किया गया और फिर उस सुराख के अंदर एक नन्हा सा कैमरा भेजा गया। कैमरे ने जो मंजर दिखाया वो ऐसा था जो पिछले 4,500 साल में किसी जिंदा इंसान ने नहीं देखा था। वो सरजमीन जहाँ आज भी 138 अजीम एहराम सीना ताने खड़े हैं। ये वो ढांचे हैं जिन्होंने सदियों के जलजले, आंधियां, तूफान और वक्त का जुल्म बर्दाश्त किया, मगर हैरत अंगेज तौर पर उनमें से एक भी अपनी बुनियाद से हिला नहीं। इन सब में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे पुरस्कार एहराम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है। इस एहराम की बुनियाद तकरीबन 13 एकड़ पर फैली हुई है, यानी इसके अंदर बासानी 9 फुटबॉल ग्राउंड समा सकते हैं। तहकीकी अंदाजों के मुताबिक इस अजीम ढांचे की तामीर में तकरीबन 23 लाख पत्थर इस्तेमाल हुए। कुछ पत्थरों का वजन 50 टन तक था। कुल वजन तकरीबन 60 लाख टन बनती है, यानी 12 बुर्ज खलीफा के बराबर। अब असल सवाल शुरू होता है, आखिर इतनी दियोहैकल और नाकाबिल यकीन इमारत बनाने की जरूरत क्या थी? जब इंसान के पास ना क्रेन थी, ना मशीनें और ना ही जदीद औजार, तो ये एहराम मिलीमीटर की दुरुस्तगी के साथ कैसे खड़ा किया गया? 50 टन वजनी पत्थरों को बगैर किसी मशीनी सहूलत के तकरीबन 480 फुट की बुलंदी तक कैसे पहुंचाया गया? और कौन से ऐसे दिमाग थे जिन्होंने इसे न सिर्फ ज़लज़ला बर्दाश्त करने के काबिल बनाया, बल्कि हर सिमत को बिल्कुल 51.5 डिग्री के इन मुताबिक सेट किया। आइए एक एक कदम करके इस राज को खोलते हैं। चैलेंज नंबर 1, सही सिमत का तयन। सबसे पहला मसला ये था कि बगैर कंपास के एहराम की हर साइड को शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब के एन मुताबिक कैसे रखा गया? माहिरीन के मुताबिक मेमारों ने सबसे पहले ऐसी जमीन मुंतखब की जो लाखों टन वजन संभाल सके। फिर आसमान का सहारा लिया गया। कुतबी सितारों यानी पोलर स्टार्स की मदद से चारों सिमतों की निशानदही इंतहाई दुरुस्तगी से की गई। चैलेंज नंबर 2, जमीन को मुकम्मल हमवार बनाना। 13 एकड़ की जमीन अगर जरा सी भी टेढ़ी होती तो ये पत्थरों का पहाड़ कभी खड़ा ना होता। उस दौर में ना लेजर लेवल था, ना जदीद सर्वे के आला, तो उन्होंने क्या किया? जमीन के गिर्द खंदकें खोदी, उनमें पानी भरा और पानी की सतह को बतौर लेवल इस्तेमाल किया। जहाँ जमीन ऊंची थी काट दी गई, जहाँ नीची थी बराबर की गई। चैलेंज नंबर 3, पत्थरों की तराश खराश। ना स्टील ब्लेड, ना इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मगर मिस्रियों ने तांबे में आर्सेनिक मिलाकर एक मजबूत दांत तैयार की। साथ ही एक खास पौधे से हासिल शुदा केमिकल इस्तेमाल करके उन्होंने सख्त पत्थरों को काबिल इस्तेमाल ब्लॉक्स में तब्दील किया। चैलेंज नंबर 4, पत्थरों की तरसील। ये पत्थर करीब से नहीं आते थे, ज्यादातर पत्थर तोरा नामी शहर से लाए गए जो तकरीबन 250 किलोमीटर वहाँ से दूर था। हर ब्लॉक का वजन तकरीबन 50,000 किलोग्राम। उन्हें दरिया नील के जरिए बड़ी किश्तियों में लाद कर गीजा तक पहुँचाया जाता था। एक ही पत्थर को लोड या अनलोड करने के लिए कम से कम 500 मजदूर दरकार होते थे। चैलेंज नंबर 5, पत्थरों को ऊपर चढ़ाना। ये सबसे मुतनाज़िया मरहला है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि घूमदार रैंप्स बनाए गए, कुछ का ख्याल है कि जिग-जैग रास्ते इस्तेमाल हुए, मगर एक बात तय है, सैकड़ों मजदूर रस्सियों के जरिए पत्थरों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खींचते थे। चैलेंज नंबर 6, अंदरूनी राज। हराम के अंदर सिर्फ सुरंगें नहीं बल्कि कई खुफिया कमरे भी है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि अंदरूनी दीवारों में चूना पत्थर नहीं बल्कि ग्रेनाइट इस्तेमाल हुआ है, एक ऐसा पत्थर जिसे आज भी सिर्फ डायमंड या मशीन से काटा जाता है। तो सवाल ये है कि 4,500 साल पहले ये मुमकिन कैसे हुआ? जवाब और भी चौंका देने वाला है। मिस्री बगैर दांत वाली आरी इस्तेमाल करते थे। आरी के दोनों सरों पर वजन रखा जाता था और दरमियान में रेत या बजरी डाली जाती। उसी रगड़ से पत्थर आहिस्ता आहिस्ता कटता। एक ब्लॉक को मुकम्मल काटने में तकरीबन 4 महीने लगते थे। अगर आपको ये सफर दिलचस्प लगा तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर दे।